क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। आपने मेरी कमर को छुआ, जब मैं अपनी टीम से पूछी तो बोला कुछ नहीं लगा हुआ था कमर में, फिर भी पवन सिंह ने आपको कैसे छू लिया थी। मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज़ जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है। और पवन सिंह जी का आदत रहा है शुरू से, मतलब मिजाजिया व्यक्ति, और इसके लिए बदनामी भी मिलती है। पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। भाई अगर आप हरियाणा में होते तो पब्लिक जवाब दे देती, लेकिन ये तो मेरा राज्य नहीं था, बिहार था या यूपी था, जो भी। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा विवादों में रहती है। विवादों का कारण क्या रहता है वह सबको दिखता है। अश्लीलता, फुहरता सबके सामने भोजपुरी इंडस्ट्री में देखी जाती है। इसकी आलोचना भी कई तरीके से होता है। ताज़ा मामला हम बताने जा रहे हैं पवन सिंह को लेकर के, जहां एक पंजाबी मॉडल जो है अंजलि, वह भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने आई थी। लेकिन जब वह एक मंच साझा पवन सिंह के साथ करने लगी तो पवन सिंह ने उसके कमर के नीचे छू दिया और कुछ बातें कह दी। विवाद हो गया। इस बात को लेकर के अब विवाद जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। चंदन भारती जी से आज हम चर्चा करेंगे। चंदन जी, सबसे पहले तो तमाम सिटियोग के दर्शक को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि पंजाबी हरियाणी सिंगर है वो, अंजलि राघव, मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं। तो एक निजी कार्यक्रम चल रहा था जिसमें पवन सिंह जी और अंजलि राघव दोनों थे मंच पर। और पवन सिंह जी का आदत रहा है शुरू से, मतलब मिजाजिया व्यक्ति है, और इसके लिए बदनामी भी मिलती है। तो इसी दरमियान वो बाहर की सिंगर हैं, हरियाणवी सिंगर, हरियाणवी हैं, तो उनको मालूम शायद होगा या नहीं होगा। इससे पहले भी इस तरह का कई बार कर चुके हैं पवन सिंह। मोनिका मिश्रा हो, एक मॉडल थी, चाहे फिर आपके बहुत सारी हैं, डिम्पल सिंह वगैरह, सब तमाम जो भोजपुरी के जो मॉडल हैं, जो भी डांसर हैं, उनके साथ में हमेशा इनका इस तरह का रहा है। लेकिन पवन सिंह को क्या मालूम था कि इतना बड़ा ये मामला बढ़ जाएगा। पवन सिंह सोचे जैसे एज होता है यूजुअल कर दिए, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता तब नजर आया जब अंजलि राघव सोशल मीडिया पर नहीं, उससे पहले कि अंजलि राघव को सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल किया। हाँ। जब वह ट्रोल होती हुई नजर आई चंदन जी, हाँ। तो वह मीडिया में हाँ, बता रहे हैं, उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर आकर वो अपना बात को रखी, मंतव्य को कि भाई अगर आप हरियाणा में होते तो पब्लिक जवाब दे देती, लेकिन ये तो मेरा राज्य नहीं था, बिहार था या यूपी था, जो भी। तो इस तरह की बात जब होने लगी, लास्ट में उन्होंने कहा कि हमको मालूम नहीं था, आपने मेरी कमर को छुआ, जब मैं अपनी टीम से पूछी तो बोला कुछ नहीं लगा हुआ था कमर में, फिर भी पवन सिंह ने आपको कैसे छू लिया थी। इस ओवरऑल चीज़ को लेकर बहुत सारे कमेंट्स में उनको कह रहे थे कि भाई उनको थप्पड़ मारना चाहिए था। पहले सुनिए ना, पहले हम लोग सुना देते हैं कि वो जो सिंगर है, हाँ, क्या कुछ बोल रही है। राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा।
मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज़ जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज़ को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहाँ जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर तो सुना आपने चंदन जी हाँ। कि किस प्रकार से देखिए वो आरोप लगा रही है कि हमको लगा कि नई कपड़ा हमने पहना था तो कहीं रैपर ऊपर लगा हुआ होगा, हाँ। तो वो लगा तो उसको छुड़ा रहे होंगे। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया है चितरंजन जी कि इस तरह का माहौल बना हुआ है कि पवन सिंह विवादित, हमेशा विवाद में रहते हैं और इसी का कारण है। लेकिन रात तक माफी भी मांग लिया है पवन सिंह। हाँ, अच्छा, जब ये चीज वायरल होने लगा, अब देखिए पवन सिंह की कोई रास्ता नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा हम भी ट्रोल हो जाएंगे। तो इसको लेकर बहुत सारी चीज़ जोड़ने लगे कि घर का मतलब जो पत्नी वाला विवाद था, कुछ दिन पहले, एक दिन पहले उनकी जो पत्नी ज्योति सिंह जो पोस्ट कर दी, इमोशनल बात लिखी थी, समाज से जुड़ी बात लिखी थी। अब देखिए पवन सिंह की भाई अब तो चुनाव भी हमको लड़ने की तैयारी में है और इस तरह का बात होगा तो बहुत बड़ा हम घाटा में पड़ जाएंगे। तो रातों रात उन्होंने माफीनामा भी मांग लिया कि भाई माफ कर दीजिए, गलती हो गया, अगर आपको ऐसा लगता है तो खेत प्रकट किया है। चंदन जी, पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, काराकाट से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आखिर उनकी पत्नी से विवाद जो है वह थमने का नाम। देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, निजी तौर पर और सामाजिक तौर पर व्यक्तित्व दो तरह की होती है। तो पवन सिंह जो निजी तौर, जो उनका निजी जीवन रहा है, बहुत उतार चढ़ाव रहा है, दूसरी तीसरी पत्नी है शायद, तो उसके बावजूद को बात को समझने वाली बात है कि जब चुनाव आया था तो पवन सिंह ने अपनी पत्नी को अपना लिया, क्योंकि समाज में जाना था, दिखाना था कि भाई मेरी पत्नी है, हम सब एक हैं, और इससे सिंपैथी भी मिल गया पवन सिंह को और वोट में काफी इजाफा भी हुआ। पति पत्नी और पवन सिंह की साली सास सभी लोग मिलकर प्रचार प्रसार किए। आज जब चुनाव खत्म हो गया तो पवन सिंह उन्हें छोड़ दिए। लगातार बोल रहे हैं कि लखनऊ के कार्यक्रम में हमने, हाँ, पत्नी बोल रही है, इमोशन पोस्ट की है। अब पवन सिंह अच्छे गायक हैं, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। जैसे लोग कहने वाले कहते हैं कि उनके मुख में सरस्वती विराजमान है, कंठ में सरस्वती विराजमान है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक गायकी करना, एक अच्छे इंसान बनना अंतर हो जाता है। तो आप समाज में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, ही तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल जो पवन सिंह विवादों में घिरे हुए हैं, जिनको अपने आप को सही करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। पहली बात कि आप मंच को क्या बना देते हैं, मंच है, मंच से आप गायकी कीजिए, तो अश्लील मजाक, अश्लील बातें, आपके श्रोता कितने हैं, आपके चाहने वाले मतलब दूसरे मतलब देश में भी रहते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको बचना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। हमेशा मंचों पर हरकत इनका दिखता रहता है। हाँ, तो छू लेना, ये बोल देना, वो बोल देना, जिनको लगता होगा कि हम बहुत बड़े अपने आप में लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय आप अपने बिहार के लिए हो सकते हैं, उन वैसे लोगों के लिए हो सकते हैं जो उस तरीके के सोच के हैं। आज देखिए, आज कितना बड़ा बेइज्जती पूरे बिहार का भारतीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर हो रहा है। जो अंजलि राघव जी हैं, वो भी किसी की बेटी हैं, वो भी किसी राज्य की बेटी हैं, देश की बेटी हैं। तो आपका मैसेज कितना गंदा जाएगा हरियाणा में, पंजाब में, जो उनके सुनने वाले फॉलोवर हैं। ये तो भाई, वो तो जुड़ने आई थी भोजपुरी से, उन्होंने कह दिया मुझे मालूम ही नहीं था कि इतना घटिया ये इंडस्ट्री है भोजपुरी, और रातों रात वो छोड़ भी दी, वो आप रातों रात माफी भी मांग लिए। तो वो चीज़ से बचना चाहिए पवन सिंह जी को। और दूसरी बात कि पवन सिंह जी को
अगर एक बार फिर से अपना अस्तित्व मिलाना है तो पत्नी को अपनाना पड़ेगा भाई। ये बहुत बड़ी बात हो गई है, चूंकि अब पत्नी भी आगे बढ़ गई है, चुनावी मैदान में है। ज्योति सिंह जीते या हारे डजंट मैटर, लेकिन वही कहावत है, न खेलेंगे न खेले देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। अच्छा, हाँ, तो हमने अगर समझ ज्योति सिंह को नहीं अपनाते हैं, ये तो निश्चित है कि दोनों चुनाव लड़ने की फिराक में है। ज्योति सिंह भी घूम रही हैं, कैरियर बनाने ऐलान भी कर दिया है। हाँ। पवन सिंह भी अमित शाह तक मैसेज पहुंच गया है कि भाई बीजेपी से ही टिकट मिल जाए। तो ये सारी लेकिन चीजें इस चल तरह रही की हरकतें अगर पवन सिंह की रहेगी तो बीजेपी देखिए, एक बार पिछले बार भी बंगाल वाला जो वायरल हो रहा था, बंगाल की जो गाना था कर कर, उसको लेकर विवाद में आ जाते हैं। लेकिन तो बचना चाहिए। पवन सिंह एक स्टारडम है, एक स्टार है, लेकिन एक स्टार बनना और स्टारडम को मेंटेन रखना बहुत मायने रखता है। तो कभी इनका विवाद खेसारी से चलता है, कभी विवाद दूसरे कलाकार से चलता है, कभी, लेकिन ओवरऑल अच्छे इंसान भी हैं, ये बात नहीं है। लेकिन वही है, अपने आप में कंट्रोल करना पड़ेगा। वो नहीं कि गंदे व्यक्ति हैं, चाहे मतलब उस तरह का विचारधारा है। चले, वर्तमान में अंजलि राघव को लेकर के विवाद चल रहा था, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पवन सिंह को इन सभी चीज़ों से बचना भी चाहिए, समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। अंजलि राघव भोजपुरी में अपना कैरियर अपनाने आई थी, कैरियर बनाने आई थी, लेकिन रातों रात उन्होंने यह निर्णय बदला और उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से बगावत करके अब जो है वह वापस चली गई है। हरियाणा से आई थी कि भोजपुरी में अपना वो कैरियर बनाएगी, लेकिन एक ही बार में उनका तमाशा बन गया। पवन सिंह ने गलत तरीके से छुआ, उसने सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बातों को रखा। अब पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में इस बात की छिछिया लेदर हो रही है। लोग आलोचना कर रहे हैं, पवन सिंह की ऊपर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, सोशल मीडिया में विभिन्न तरह की बातें हो रही है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे इस खबर को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। देखते रहें सिटी न्यूज़।